हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोग एक मज़ेदार वीडियो में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में अपनी जी साथ से व्यस्त होंगे। तो आपकी पढ़ाई को और अच्छा और मस्त बनाने के लिए हम लोग जुड़ गए हैं क्लास 12th के सप्लीमेंट्री के सेकेंड चैप्टर के द टाइगर किंग के चैप्टर से। इस चैप्टर में 2023-24 में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप बनने वाले हैं, इस वीडियो में फुली हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप भी अगर 2023-24 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्यों ना बोर्ड परीक्षा के आने से पहले ही हम इस चैप्टर से जो शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनने वाले हैं उस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान लें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। तो बिना ही देरी के करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर की बात है द टाइगर किंग की। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आना ही आना है, 100% है, 99% ऐसी संभावना है कि आना ही आना है। देखते हैं क्या आता है। क्या पहला क्वेश्चन कौन सा होगा इसमें? सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। सबसे पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या होगा? हु वॉज द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग कौन है? हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था? हाउ वॉज ही नेम्ड इट, और इसका नाम कैसे पड़ा? तो मुझे पता है टाइगर किंग कौन है। टाइगर किंग एक प्रतिबंधमपुरम में रहने वाला एक राजा है और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसने क्या है 99 टाइगर मारे थे। तो इसी का मुझे आंसर देना है। सीक्वेंस में कैसे देंगे? आंसर है द टाइगर किंग वॉज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम। ठीक है, महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम। ये जो टाइगर किंग है वो क्या है? प्रतिबंधमपुरम के राजा है। ठीक है, महाराजा है। ही वॉज नेम इट, और इनका नाम इसलिए पड़ा बिकॉज मैंने क्योंकि ही किल्ड 99 टाइगर, क्योंकि इन्होंने क्या है 99 बाघों को मारा था। ठीक है, इसलिए अब आगे देखेंगे तो आप इसको उतार लेंगे, नोट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन कौन सा बनने वाला है द टाइगर किंग से? तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वॉट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वॉज बोर्न, यानी कि जो ज्योतिषी था उसने क्या भविष्यवाणी की जब टाइगर पैदा हुआ? जब क्या हुआ? टाइगर किंग पैदा हुआ। एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है या फिर ऐसे पूछ सकता है और लगा पूछेगा व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी? ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी, ऐसे पूछ सकता है। और लगा कि एक क्वेश्चन और बन सकता है, व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेट एट टाइगर किंग बर्थ, यानी कि टाइगर किंग के जन्म पर ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी हुई। या फिर और लगा के से पूछ सकता है, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ द महाराजास डेथ, मुख्य ज्योतिषी महाराजा की मृत्यु का कारण होने की भविष्यवाणी करता है। तो आप इसको चारों के क्वेश्चन को सेम आंसर देना, सेम तरीके देना है। अब हम देखेंगे कैसे आंसर करेंगे, क्या करेंगे। तो क्या हुआ था, ज्योतिषी जब आया था उसने भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? उसने ये कहा था कि आपको क्या है एक दिन मरना है। तो राजा ये बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक दिन तो सभी को मरना है। आप मुझे ये बता पाए कि मेरे मरने का तरीका क्या होगा, मैनर क्या होगा, ढंग क्या होगा, तो मैं आपको ज्योतिषी मानूंगा। तो देखते हैं आंसर इसका कैसे देंगे सटीक तरीके से। आंसर क्या होगा? व्हेन द टाइगर किंग वॉज बॉर्न, जब टाइगर किंग क्या हुए, पैदा हुए, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, एस्ट्रोलॉजर ने ज्योतिषी ने बताया कि द न्यूली बॉर्न प्रिंस वुड ग्रो अप टू बी हीरोज ऑफ हीरो। उन्होंने क्या बताया, जो प्रिंस है, जो राजा है, वो बड़े होकर क्या बनेगा? हीरो ऑफ हीरो का भी हीरो, यानी हीरो का भी हीरो, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, यानी कि नायकों, वॉरियर ऑफ योद्धाओं का भी योद्धा, चैंपियन ऑफ चैंपियन, यानी विजेताओं का भी विजेता। दे ऑल्सो टोल्ड, और उन्होंने ये भी बताया कि द बेबी वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, जो बच्चा है ये जन्मा ये वृषभ राशि में इसका जन्म है। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, जो बुल है और टाइगर एक दूसरे आपस में क्या एनिमीज है, दुश्मन है। देयरफॉर, इसलिए द डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर, इसलिए इसकी जो मृत्यु होगी वो एक टाइगर से होगी। इसका सटीक आंसर मैंने देने की कोशिश की, आप इसको उतार सकते हैं। इसके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या होगा? व्हाट मिरेकल डिड अटैक प्लेस एट द टाइम ऑफ द टाइगर किंग्स बर्थ, टाइगर किंग के बर्थ पर क्या चमत्कार हुआ? तो चमत्कार क्या हुआ था? एक छोटा सा बच्चा, यानी क्या था, एक छोटा सा बच्चा जो एक दिन भी पैदा नहीं हुआ है,
वो क्वेश्चन पूछता है एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी से, तो आपको भी वो चमत्कार लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चमत्कार हुआ। एट द टाइम ऑफ द टाइगर किंग्स बर्थ, यानी टाइगर किंग्स के जन्म पर टुक प्लेस द मिरेकल, चमत्कार हुआ। व्हेन, मैंने जब, एट द फर्स्ट ऑफ द टाइगर किंग बर्थ, जब टाइगर किंग क्या हुए, पैदा हुए, तो द एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे। तो एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने ये तय कर दिया, ये निश्चय कर दिया कि क्या है, राजा को, प्रिंस को एक दिन मरना पड़ेगा, मरेगा। ठीक है। द 10 days ओल्ड प्रिंस, 10 दिन का प्रिंस यानी राजा, आस्क, पूछता है द एस्ट्रोलॉजर टू रिवील टू मैनर ऑफ द डेड, यानी एक तेज गुर्रा की आवाज में बोलता है कि मेरे मरने का तरीका क्या होगा। ठीक है। तो 10 दिन का बच्चा जो वहाँ करता है, अब वो क्या कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे मरने का तरीका क्या होगा। तो देखते हैं, द वाइस मैन वर सरप्राइज एट द मिरेकल, तो जो होशियार व्यक्ति था वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया इस चमत्कार को देखकर। तो इसका ये सटीक आंसर हुआ। आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन होगा। वॉट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर, ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या बताया, और करके ऐसे पूछ सकता है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, पहले बाघ की मृत्यु पर ज्योतिषी ने क्या कहा। ठीक है। इसका सटीक आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर क्या है, द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु पर क्या किया, टेल, बताया, क्या बताया, डेट की हिज डेथ बाय अ टाइगर, इसकी जो मृत्यु होगी वो क्या होगी, एक बाघ के द्वारा होगी। ही ऑल्सो टोल्ड, उन्होंने ये भी बताया, डेट ही द महाराजा माइट 99 टाइगर, महाराजा जो है वो 99 टाइगर ही मारेंगे, बट मस्ट बी केयरफुल फ्रॉम 100, बट इन्हें, लेकिन इन्हें 100वें बाघ से केयरफुली, सावधान रहना पड़ेगा। व्हेन ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर, जब उन्होंने 100 टाइगर, 100वें बाघ का मारने का निश्चय ले लिया, दृढ़ ले लिया, सो इसलिए ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर, इसका नाम क्या पड़ गया, टाइगर पड़ गया। तो इसका सटीक आंसर हुआ। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा शॉर्ट टाइप में। वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने विवाह करने का निश्चय क्यों किया। तो आप लोग भी जानते हो टाइगर किंग ने विवाह करने का निश्चय क्यों किया था, क्योंकि उनके जो प्रतिबंधम में थे वो टाइगर क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। वहां पे उन्होंने 70 टाइगर मार लिए थे। अब उन्होंने सोचा कि मुझे तो 100 टाइगर मारना है, अब 30 टाइगर कहाँ से करें। तो उन्होंने दीवान को बुलाया और वहां पे उन्होंने कहा कि मेरी शादी का प्रबंध करो और ऐसे राज्य में करो जहाँ पर क्या हो, बाघों की संख्या, पॉपुलेशन क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, वहीं मैं शादी करूंगा। तो इसलिए क्या है, राजा ने वहाँ पर टाइगर को मारने के लिए, वहाँ पर राजा ने तय किया था कि मैं शादी करूंगा। ठीक है। द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने जो शादी करने का निर्णय लिया, बिकॉज मैंने क्योंकि द किंग किल्ड 70 टाइगर्स इन हिज स्टेट ऑफ, अपने, यानी कि उसने, किंग ने, राजा ने सिर्फ 70 बाघ मार दिए थे अपने राज्य में, टू फुलफिल हिज वो, देन ही मैरिड, उसकी अपनी वो को, अपनी शपथ को पूरा करने के लिए, ही मैरिड अ गर्ल ऑफ स्टेज, उन्होंने एक राज की लड़की से शादी की, विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जो लार्ज टाइगर यानी बड़ी जनसंख्या के टाइगर का स्टेट था। सो डैट, इसलिए ही कैन कंप्लीट हिज वो ऑफ किल्ड 100 टाइगर, और इसलिए उनका वह अपने 100वें बाघ की शपथ को पूरा कर सकते थे। अब ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर किया था। आगे देखेंगे 6 नंबर क्या है, हाउ वॉज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, यानी टाइगर किंग का कैसे पालन पोषण हुआ। तो मुझे पता था, आपको भी पता होगा अगर आपने स्टोरी पढ़ी है कि टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ था। उसका इंग्लिश गाय की, इंग्लिश जो गाय होती है उनका दूध पिलाया गया, इंग्लिश मूवी दिखाई गई, इंग्लिश नैनी देखी, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो राजाओं लोग का जो पालन पोषण होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एज अ चाइल्ड द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप, जब बच्चे थे टाइगर किंग तो उनका पालन पोषण हुआ बाय इंग्लिश नैनी, एक इंग्लिश आया के द्वारा, यानी जब मान लो आया हम इंग्लिश होगी तो वो बच्चा भी इंग्लिश बोलेगा। एंड टॉटर्ड इन इंग्लिश बाय द इंग्लिश मैन, और उन्हें ट्यूशन जो हुआ, उनका ट्यूटर जो सिखाया गया एक इंग्लिश मैन के द्वारा सिखाया। ही वॉज गिविंग द मिल्क एंड इंग्लिश काउ, और उन्हें जो दूध दिया जाता था वो इंग्लिश काउ को दिया जाता था। लाइक मैनी अदर इंडियन क्राउन प्रिंस वॉच ओनली इंग्लिश मूवी, जैसे कि भारत के और भी राजाओं को मूवी इंग्लिश देखते हैं उसी तरीके से, जैसे यानी कि जैसे भारत के और राजा लोगों का पालन पोषण हुआ था उसी तरीके से इसमें दिया गया था। आगे देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या होगा, आई थिंक खत्म हो गया आपका, आपके आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था,
व्हाट वर हिज अदर नेम, उसके दूसरे नाम क्या थे। हाउ वॉज द नेम एज द टाइगर किंग, और उसका टाइगर नेम किंग कैसे पड़ा। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा लॉन्ग टाइप में, इसी में से आपकी चांसेस है कि इसी में से ही फंस जाएगा। बस देखो, आप अगर पूरे सही से इतने क्वेश्चन को ही कर लेते हैं पूरे, शॉर्ट टाइप जितने मैंने बताए और लॉन्ग टाइप में जितने बताने जा रहा हूँ, इसी को आप पूरे ढंग से कर लेते हैं तो आपकी जो क्या है इस चैप्टर से नंबर कटने वाले नहीं है 120%। ठीक है, तो देखेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर जाइएगा प्लीज़। तो देखते हैं क्या होगा आगे, क्वेश्चन आंसर क्या होगा। सबसे पहले इसका आंसर देंगे कि हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। तो बताएंगे द टाइगर द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज द टाइगर किंग, यानी कि महाराजा जो राजा थे वो प्रतिबंधपुरम के टाइगर किंग थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। उसके बाद देखेंगे व्हाट वर हिज अदर नाम, उसके दूसरे नाम क्या थे। मुझे पता है आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा, अगर स्टोरी पढ़ी है तो उसमें बहुत सारे नाम दिए गए, तो उसके कहेंगे हिज अदर नेम, उसके दूसरे नाम। वर इज हाइलाइट्स, जमींदार जनरल, जमींदार जनरल। किलेदार मेजर। सीता, व्याद्र, समित्री, महाराजा 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 धीराज, विश्व भूंड सम्राट था। सर जिलानी जंग बहादुर था। एमएडी था। एसीटीसी था और सीआरसीके था। बट हिज नेम इज ऑफन शॉर्टेज, बस इसका जो शॉर्ट में पुकारा जाता था द टाइगर किंग, क्या टाइगर किंग। ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग। अब इसने ये इसका आंसर हो गया यहाँ तक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा हाउ वॉज द नेम ऑफ टाइगर किंग, उसका टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा। तो यहाँ से देंगे, कहाँ से आंसर देंगे। ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, उसका टाइगर किंग नाम इसलिए पड़ा उसने क्योंकि व्हेन ही वॉज बोर्न, जब वो पैदा हुआ था, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड अबाउट द डेथ ऑफ द हिज टाइगर किंग। तो उसने क्या, एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया था कि तुम्हारी क्या है मृत्यु जो टाइगर किंग से ही होगी। डेट हिज डेड बाय द टाइगर, टाइगर किसे ही होगी। ही ऑल्सो टोल्ड, और उसने ये भी बताया था डेट द महाराजा माइट 99 टाइगर, महाराजा जो 99 टाइगर मार पेगा। बट मस्ट बी केयरफुल फ्रॉम द 100 टाइगर, आपको 100वें बाघ से सावधान रहना पड़ेगा। व्हेन ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर, तभी जब भी उन्होंने क्या कर लिया, 100वें बाघ का मारने का निश्चय कर लिया। सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग, इसलिए उनका नाम जो पड़ा टाइगर किंग पड़ा। आप इसको एक बार फिर से रीडिंग समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को बैक जाके देख सकते हैं या पुश करके इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द वो ऑफ महाराजा, यानी महाराजा का प्रण क्या था, उसका प्रण क्या था। हाउ डिड ही फुलफिल इट, और उसने कैसे पूरा किया। एंड व्हाट डेंजर डिड हिज फेस, और उन्होंने किन किन खतराओं का सामना किया। तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे एक मिला के देना और आंसर मेरा बन जाएगा। सबसे पहले हम इसका आंसर देंगे व्हाट वाज द वॉ ऑफ द महाराजा, महाराजा का प्रण क्या था। तो द महाराजा वाज वॉ ऑफ टू किल 100 टाइगर एंड स्टार्टिंग किलिंग देम व्हेन ही बिकम किंग। उनका प्रण ये था कि वो 100 बाघ को मारेंगे और उन्होंने मारना चालू कर दिया तो वो क्या हो गए, किंग बन गए। जब वे किंग बन गए, उसको देखेंगे दूसरे का आंसर क्या होगा। हाउ डिड द फुल इट, उन्होंने कैसे ये फुलफिल किया, कैसे इसको पूरा किया। ठीक है, उसने वह कैसे पूरा किया। तो देखेंगे द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी बिकॉज, टाइगर किंग ने शादी करने का निश्चय लिया क्योंकि द टाइगर किल्ड 70 टाइगर इन हिज स्टेट टू फिल हिज वो, देन ही मैरिड गॉट स्टेट। उन्होंने 70 टाइगर ही मारे थे और उन्होंने पूरी प्रण लेने के लिए उन्होंने शादी का निश्चय लिया। विच हैड अ लार्ज पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन के साथ, सो डैट ही कैन कंप्लीट वो ऑफ किलिंग 100 टाइगर, वो अपनी प्रण को 100वें प्रण को क्या कर पाए, पूरा कर पाए। ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डेंजर डिड ही फेस, उन्होंने किन खतरों का सामना किया था। तो किन खतरों का सामना किया था, एक बार तो क्या हुआ था, जो राजा थे वो शिकार कर रहे थे और शिकार करते करते क्या हुआ, उनका निशाना चूक गया और जब निशाना चूक गया शेर से तो क्या हो गया, शेर उनके ऊपर ही क्या हो गया, उनके ऊपर ही फाउट करने लगा, लड़ने लगा। जब वो लड़ने लगा तो उन्होंने इसी चीज़ों का उनका सामना किया था। तो क्या कहेंगे, ही फेस्ड मैनी डेंजर, उन्होंने बहुत सारे खतरों का सामना किया। एज वर, क्योंकि वह टाइम, एक टाइम तो ऐसा था वह उन्होंने जब द ब्रुटन मिस इज मार्क्स, जो ब्रुटन थी, जो गोली थी वो अपने निशाने से चूक गई, मिस हो गई। द टाइगर लीप्ड, और टाइगर लीप्ड हिम, और टाइगर जो था उनके ऊपर चढ़ गया, लीप हो गया अपॉन, उनके ऊपर चढ़ गया। एंड ही फाउट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड, और उन्होंने लड़ाई करी उससे अपने क्या, अपने नंगे हाथों से, यानी बिना कुछ पहने हुए हाथों में उन्होंने उससे लड़ाई की। तो उन्होंने क्या, इस तरीके से इन्होंने इतना इतना संघर्ष इतना किया था और लास्ट में उन्होंने अपनी लड़ाई की। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, टाइगर, आप लोग कमेंट में करके बताएंगे जरूर, क्या टाइगर ने
क्या क्या राजा ने 100 टाइगर मार लिए थे या फिर नहीं मारे थे? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँगे। अगर मारे थे तो यस, अगर नहीं मारे थे तो नो। और उसने मारे थे तो कितने टाइगर को मारा था वो एक्चुअली में, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करें, एक बार प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करें। और अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला चला रहा हूँ, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और क्वेश्चन को पूरा करके अपने एग्जाम में पहुँच पाएँ। ठीक है, इसलिए आज इतना ही रखते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू।